सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू साही है, परवाज़ है, काम तेरा, तेरे आगे जहां और भी है। सभी जंजी को, हमारे देश के सारे युवाओं को, हमारे देश के सारे उन लोगों को जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाया है, मेरे दिल की गहराइयों से आप सभी को सलाम। आपकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। जिस जंजी के बारे में हम सभी का विचार, पुराने लोगों का विचार कुछ और था, अभी कुछ और हो गया है। हम लोग ये सोचते थे कि जो जंजी है वो 9-10 बजे उठती है, भर रात फ़ोन चलाती है, उसको अपने देश की समस्याओं से क्या लेना देना। लेकिन यहाँ हम लोग गलत साबित हो गए। आपने गलत साबित किया है कि नहीं, जंजी वो जंजी है, भले ही उनके विचार अलग हो, भले ही उनके रहन सहन अलग हो, भले ही उनके तौर तरीके अलग हों, लेकिन देश के लिए जो करने का जुनून है वो वही है जो हमारे आबाओ अजदाद में था, हमारे पूर्वजों में था, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में था, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स में था। आपको दिल से धन्यवाद, आपको दिल से बधाई कि आप लोगों ने जो जोश, जो हौसला दिखाया है, उसको जितना सलाम किया जाए उतना कम है। ये पहली जीत है, आगे आपका हज़ारों जीत आपका इंतज़ार कर रहा है। जब भी देश पे आँच आएगी तो आप लोग इसी तरह, जिस तरह आपने ये कदम उठाया है, जिस तरह आपने ये क्रांति किया है, सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जो छोटी सी चिंगारी सर सोनम वांगचुक जी ने जगाया था हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर, वो काबिल तारीफ़ है। जितनी तारीफ़ इनकी की जाए कम है। जिस आंदोलन को सरकार मसलने की कोशिश कर रही थी, सरकार हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को जिहादी, आतंकवादी क्या क्या नहीं कह रही थी, इस प्रोटेस्ट को चलने के लिए उन्होंने क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए, जैसा वो हर बार करती आई है। ये जो तानाशाह हुकूमत है, पहली बार गिरी है, झुकी है, और झुकना पड़ता है क्योंकि ये लोकतंत्र की ताकत है कि जब जब हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सारे धर्म के लोग मिल करके किसी प्रॉब्लम के आगे खड़े हुए हैं, उस प्रॉब्लम को झुकना पड़ा है। कोई भी नेता, कोई भी सन की नेता, कोई भी मनमानी करने वाला नेता नहीं टिका इसके आगे। ये देश क्रांति का देश है। ये देश के अंदर जो जोश है, खून है, वो वही खून है जो हमारे पूर्वजों में था। धर्मेंद्र प्रधान अपने इस्तीफा के लिए राजी हुए। ये हमारी पहली जीत है, बट इसके आगे हज़ारों जीत हमारा इंतज़ार कर रही है। अभी तो ज़िंदगी के कई उड़ान बाकी है, अभी तो ज़िंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो इसी तरह अपने अंदर क्रांति की लौ जलाए रखिए। और जो इन लोगों ने किया है, इनको मेरा सलाम है, नमस्कार है, नमन है। सारा देश इनको इज्जत करता है, सम्मान करता है। ये जिनको कॉकरोच कहा गया, कुछ कोई नहीं सोचा होगा ये वो समय है कि 2 से 3 महीने के अंदर भारत की राजनीति बदल जाएगी। आप सोशल मीडिया का ताकत देखो, हमारे लोकतंत्र की ताकत देखो, हमारे एकता की ताकत देखो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब तक हम लोग एक साथ रहेंगे तब तक हमारे देश को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता है। कोई माँ का लाल पैदा नहीं होगा हमारे देश को कमज़ोर कर दे। तो इसलिए ये एकता बनाए रखना है कि जब जब हमारे देश की ये एकता टूटी है तब तक हमारा देश कमज़ोर हुआ है। जो सन की जो नेता है, जो मनमानी करने वाला नेता है, जो लोगों पे जुल्म कर रहा है, हमारे देश को के हर सिस्टम को तहस नहस कर दिया है, वो मनमानी कर रहा था, लेकिन आपने मिलकर के उसको झुकाया। ये कॉकरोच का ताकत है, ये कॉकरोच का ताकत है। जिन सिस्टम ने हम लोग को कॉकरोच कहा, वही कॉकरोच का ताकत है। वो कॉकरोच नहीं है जो धरती पर मिलता है जिसको दबा कर हम कुचल देते हैं। ये वो कॉकरोच है जो अपने आंदोलन से बना है। ये वो कॉकरोच है जिनके अंदर वही लॉ है, वही खून जोश है जो हमारे पूर्वजों में था। ये वो कॉकरोच है। तो आप लोगों ने कमाल कर दिया है, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो बंदा विजय के, ये इसको क्या क्या तकलीफ नहीं दी गई, इनके ऊपर से हाई फेंका गया, इनको थप्पड़ मारा गया, लेकिन ये लोग जिस तरह मैनेजमेंट किया, इनको क्या क्या नहीं उपाधियाँ दी गई, गलत कहा गया, गाली दी गई, लेकिन इन लोगों ने जितनी समझदारी का आलम, ये सब एजुकेशन के बलबूते पे आया है। आप सोचो कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो शांति से हम लोगों ने और CGP वालों ने जितना ऑर्गेनाइज़ किया चीज़ों को, इनके वॉलंटियर ने, सबका शुक्रिया है, सबका धन्यवाद है। जितना कम धन्यवाद कहा जाता है कम है। ये वक्त है, इतिहास में नाम लिखा जाएगा, ये इस वक्त का इतिहास में नाम लिखा जाएगा। और जिन बच्चों ने, जिन युवाओं ने, जिन लोगों ने, जितने बुजुर्गों ने, जितनी माओं ने दुआएं की है, सबका इस प्रोटेस्ट में योगदान है और इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाने में योगदान है। आगे जब भी समस्या हमारे देश में आएगी, इसी तरह हम लोग खड़े होंगे। सरकार को हमने झुका दिया है। ये वो ताकत है लोकतंत्र का, और इनको मानने पर मजबूर किया। जिनकी बातें 20 दिन तक सुनी नहीं जा रही थी, 15-20 दिन तक तो सुनी नहीं जा रही थी, लेकिन जब देश का युवा जगता है ना, तो अच्छे हिल जाते हैं। मोदी जी भी हिल गए। श्रृंगार करती हुई लड़की से ज़्यादा सुंदर लड़की संघर्ष करती हुई होती है। हमारा झंडा जब जब लहराता है, एक झंडे के नीचे जब हम लोग आते हैं, तब हमारा देश मजबूत होता है। इनको झुकने पर मजबूर किया गया। ये लोग थे तानाशाह, जो तानाशाही रवैया अपना रहे थे। आपको ये समझ में आ गया होगा इनको भी कि कितना ताकत है लोकतंत्र का। जिन लोकतंत्र की वजह से ये यहाँ बैठे थे, अपनी मनमानी की वजह से इनको हटना पड़ा। और ये इनके पीछे तो मोदी जी का हाथ है, ये सबको पता है। अगला नंबर तो मोदी जी का ही होगा, क्योंकि मोदी जी ही सबसे बड़ा तानाशाही कर रहे थे।
मोदी जी ही अपनी मनमानी कर रहे थे। अगर मोदी जी ये बात अभी मोदी जी जो हिंदी और इंग्लिश के नाम पर हम लोग को लड़वाती है, हम लोग को इनकी पार्टी, इनकी विचारधाराएं हम लोग को धर्म के आधार पर बांटती है, जाति के आधार पर बांटती है, भाषा के आधार पर बांटती है, वो आज कह रहे हैं हेलो फ्रेंड्स। सोचो ये मकाम आ गया, हम लोगों ने जीता है। ओके, क्यों? क्योंकि इन लोगों की हकीकत इनके सामने, लोगों के सामने आ गई है। ये असली मोहरा नहीं है, असली मोहरा तो मोदी जी हैं। मोदी जी इनसे काम करवा रहे थे। जो हमारे बच्चों पर लाठियाँ चलवाई गई, बर्बरता की गई, ये सब के पीछे मोदी जी का हाथ है। क्योंकि वही मुखिया है हमारे देश के, वही मुखिया हैं, उन्हीं के अंदर सब कुछ हुआ है। उनको शर्म अगर होती, अगर उनके दिल में लज्जा होती तो पहले ही, अगर उनको अपने देश के युवाओं की चिंता होती तो युवाओं पे इतना बुरी तरह से बर्बरता नहीं करते, इतनी मारपीट नहीं करते हमारे देश के बच्चों के साथ। ये हमारे वो बच्चे हैं जो बच्चे रोड पे सो रहे थे, डिवाइडर पे सो रहे थे। सोचो कि उनके अंदर क्या जोश रहा होगा, क्या जुनून रहा होगा। मोदी जी जो अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे थे, इनके पूरे कार्यकाल के दौरान कोई मंत्री को इस्तीफा नहीं दिया गया। भले ही ये इन्होंने इस्तीफा लिया होगा, लेकिन कभी जनता के पर प्रेशर में आकर कोई नहीं लिया। पहली बार ऐसा हुआ, इनको झुकना पड़ा है इनको आकर के। एजुकेशन, ये लोग इसलिए एजुकेशन पे बात नहीं करना चाह रहे थे कि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो इनसे सवाल पूछेंगे कि बताओ एजुकेशन के लिए क्या किया। लाखों हमारे स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, बंद हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? हमारे लाखों स्कूलों में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये सवाल न पूछे, इसलिए हम लोगों को ये हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर लड़वाते हैं, धर्म के नाम पर लड़वाते हैं, भाषा के नाम पर लड़वाते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वाते हैं, मंदिर मस्जिद का मामला लाते हैं। क्योंकि इनको काम नहीं करना, इनको अपने बड़े बड़े दोस्तों को खुश रखना है। ये सबको हकीकत समझ में आ गया। ये लौ जलाए रखना दोस्त, ये लौ जलाए रखना। और आगे भी बस इसी तरह शांति से हम लोग आंदोलन करेंगे, इसी तरह शांति से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। गांधीगिरी को अपनाना है अपने देश में, जो इसी शांति से आगे हम लोग देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जब भी आंदोलन करना होगा, इसी शांति का रास्ता अपनाना होगा, जो CGP वाले ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनाया है। इन लोगों ने अपने जो एजुकेशन की ताकत दिखाई है, जो इन्होंने मैनेजमेंट किया चीज़ों को, जैसे वेल ऑर्गेनाइज किया है, वो इनके वॉलंटियर्स सब के सब याद रखे जाएंगे। और आगे नई जीत के लिए तैयार रहो। ये पहली जीत नहीं है, इसके आगे आपकी हज़ारों जीत इंतज़ार कर रही है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अपने अंदर देशभक्ति की भावना जगाए रखना। और जब कोई नेता हिंदू मुस्लिम का नाम लेगा, धर्म की बात करेगा, उनके खिलाफ खड़े होना। देखना देश कहाँ आगे बढ़ता है। हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।